नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे जैन धर्म के विषय में, जिसके अंतर्गत हम लोगों को पढ़ना है महावीर स्वामी का जीवन परिचय, जैन धर्म की प्रमुख शिक्षाएं, जैन धर्म के तीर्थंकर और उनके प्रतीक, जैन संगीतियाँ, श्वेतांबर और दिगंबर में अंतर, और नेक्स्ट रहेगा आपका जैन धर्म के पतन के कारण। तो चलिए दोस्तों, हम लोग अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं। महावीर स्वामी का जीवन परिचय। सबसे पहले हम उनके जन्म के विषय में देखेंगे। तो दोस्तों, इनका जन्म 599 ईसा पूर्व अथवा 540 ईसा पूर्व कुंडग्राम, जो कि वैशाली के समीप है, कुंडग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम दोस्तों सिद्धार्थ था। क्षत्रियों के ज्ञात्री कुल के मुखिया थे। माता का नाम इनके त्रिशला मिलता है। लिच्छवी गणराज की चेटक की बहन थी। और त्रिशला का अन्य नाम भी मिलता है विदेह दत्ता, और एक और नाम मिलता है प्रिय कारणी, याद रखना है आपको। नेक्स्ट है इनके पत्नी का नाम दोस्तों यशोदा, कलिंग के राजा जीत शत्रु की कन्या थी। इनके पुत्री का नाम क्या है? अणुज्या, अशोज्या और प्रियदर्शनी। इनके बहन का नाम सुदर्शना है, और इसी सुदर्शना से जमाली का जन्म हुआ था, जो महावीर स्वामी का भांजा था और आगे चल करके इनका दामाद बना। इनका निर्माण यानी मृत्यु कब हुई थी? तो 527 ईसा पूर्व अथवा 468 ईसा पूर्व। कहाँ पे? तो पावापुरी में मल्ल राजा शस्त्रपाल के यहाँ 72 वर्ष की आयु में। ये तो रहा इनका संक्षिप्त जीवन परिचय। आगे देखते हैं महावीर स्वामी के विषय में। और 28 वर्ष की उम्र में क्या हुआ था? महावीर स्वामी के माता पिता का स्वर्गवास हो गया, और वह उस समय क्या लेना चाहते थे? तो उस समय महावीर स्वामी संन्यास लेना चाहते थे, लेकिन अपने बड़े भाई नंदीवर्धन के कहने पर 2 वर्ष रुक गए। और 30 वर्ष की अवस्था में बड़े भाई नंदीवर्धन से क्या होकर के आज्ञा लेकर के एक रत्न जड़ित पालकी में, जिसका नाम दोस्तों चंद्रप्रभा मिलता है, तो एक रत्न जड़ित पालकी में सवार होकर के अपना गृह त्याग किए। और गृह त्याग के बाद महावीर स्वामी ने राजगिरी होते हुए महावीर कहाँ पे आए? नालंदा आए। और यहीं पे इनसे कौन मिला? मक्खल गोसाल मिला, जो कि आजीवक संप्रदाय का संस्थापक है। और उनका क्या हुआ? मिला, और वह जो मक्खल गोसाल था उनका शिष्य भी बना। गोसाल और महावीर स्वामी के साथ, जो मक्खल गोसाल था, महावीर स्वामी के साथ 6 वर्षों तक रहा। और कुछ समय बाद जो मक्खल गोसाल है श्रावस्ती चला गया, और महावीर स्वामी वहाँ से वैशाली आ गए। आगे देखेंगे। 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद 13वें वर्ष में जिरिम्बिक ग्राम में, यह क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, जिरिम्बिक ग्राम में ऋजुपालिका नदी के तट पर, किस नदी के तट पर? तो ऋजुपालिका नदी के तट पर एक साल वृक्ष के नीचे। अब पूछा जाएगा किस वृक्ष के नीचे? बट वृक्ष, अशोक वृक्ष, साल वृक्ष, शीशम वृक्ष, इस तरह का आपसे ऑप्शन में मिलेगा। तो एक साल वृक्ष के नीचे महावीर स्वामी क्या हुए? ध्यान मग्न हो गए थे, और उन्हें कैवल्य की प्राप्ति हुई। कैवल्य का मतलब होता है दोस्तों ज्ञान। कैवल्य की प्राप्ति हुई। अब वो क्या कहलाए? अहर्त कहलाए। अहर्त का मतलब होता है दोस्तों योग्यतम, याद रखिएगा। अहर्त का मतलब होता है योग्यतम, अहर्त कहलाए। इन्हें महावीर कहा गया। इन्हें क्या कहा गया? महावीर कहा गया। महावीर का मतलब पराक्रम दिखाने के कारण इन्हें महावीर कहा गया, पराक्रम दिखाने के कारण। आगे देखेंगे। कैवल्य की प्राप्ति के बाद महावीर स्वामी ने क्या किया था? 30 वर्षों तक जैन धर्म का प्रचार प्रसार किए थे। आगे देखते हैं हम लोग जैन धर्म के विषय में थोड़ा सा इसे मिटकाना होगा हमें, फिर भी रहने देते हैं। देखेंगे जैन धर्म। दोस्तों, जो जैन शब्द है वह संस्कृत के जीन शब्द से बना हुआ है। जो जैन शब्द है संस्कृत के जीन शब्द से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है दोस्तों विजेता। इसका अर्थ क्या होता है? विजेता। अर्थात जो अपने मन, वाणी एवं शरीर को, जो अपने मन, वाणी एवं शरीर को क्या कर लिया हो? जीत लिया हो। इसे क्या कहते हैं हम लोग? जीन कहते हैं। आगे देखेंगे। जैन अनुश्रुतियों एवं परंपराओं के अनुसार, जैन अनुश्रुतियों एवं परंपराओं के अनुसार जैन धर्म में दोस्तों कुल 24 तीर्थंकर हुए, परंतु इनमें से पहले 22 तीर्थंकरों की ऐतिहासिकता क्या है? संदिग्ध है। आगे देखेंगे। जैन धर्म की स्थापना का श्रेय दोस्तों जैनियों के जो प्रथम तीर्थंकर थे, जैनियों के जो प्रथम तीर्थंकर के कौन थे? ऋषभदेव या आदिनाथ को जाता है, जिन्होंने क्या किया था? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जैन आंदोलन का प्रवर्तन किया। देखिएगा, जो ऋषभनाथ हैं, माफ करिएगा,
ऋषभदेव हैं या आदिनाथ हैं, वो क्या हैं, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर हैं, यानी इन्हीं को जैन धर्म का संस्थापक कहा जाता है, जैन धर्म का संस्थापक कहा जाता है। लेकिन आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किससे कहा जाता है, तो महावीर स्वामी को कहा जाता है। ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। ऋषभदेव जो प्रथम तीर्थंकर है, वह अरिष्टनेमी जो 22वें तीर्थंकर हैं, जिसके विषय में हम लोग आगे पढ़ेंगे। इन लोगों का उल्लेख हमें कहाँ मिलता है, तो ऋग्वेद में मिलता है। अब एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि जैन धर्म के किस 2 तीर्थंकरों का नाम ऋग्वेद से मिलता है, तो याद रखिएगा जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव व जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर अरिष्टनेमी का नाम ऋग्वेद में मिलता है। आगे पढ़ेंगे हम लोग। ऋषभदेव के संबंध में ऐसा माना जाता है कि वो कहाँ के, अयोध्या के राजा थे। जो ऋषभदेव थे वो अयोध्या के राजा थे और उन्होंने क्या किया था, अपने राज्य का त्याग अपने पुत्र भरत के पक्ष में कर दिया। ठीक है, पौराणिक परंपराओं के अनुसार इसी भरत के नाम पर अपने देश का नाम क्या पड़ा था, भारतवर्ष पड़ा था। आगे देखेंगे जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे, तो पार्श्वनाथ थे। वेरी वेरी मस्ट इंपॉर्टेंट है, इनके विषय में ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे वो पार्श्वनाथ थे, जो काशी के इक्ष्वाकु वंशी राजा अश्वसेन के पुत्र थे। इनका काल महावीर के काल से 250 ईसा पूर्व माना जाता है। इनके अनुयायियों को दोस्तों निर्ग्रंथ कहा जाता है। जो पार्श्वनाथ हैं इनके अनुयायियों को निर्ग्रंथ कहा जाता है। पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रत हैं, जो आगे चल करके महावीर स्वामी ने एक और महाव्रत जोड़ दिया था, उसके विषय में हम लोग पढ़ेंगे। तो पार्श्वनाथ के द्वारा जो प्रतिपादित 4 महाव्रत हैं, पहला है दोस्तों सत्य, दूसरा है अहिंसा, तीसरा है अपरिग्रह। अपरिग्रह का मतलब होता है दोस्तों धन का संचय नहीं करना, और चौथा है अस्तेय। अस्तेय का मतलब होता है चोरी न करना। आगे देखेंगे पार्श्वनाथ ने नारियों को भी अपने धर्म में प्रवेश दिया, क्योंकि जैन ग्रंथ में स्त्री संघ जो है, स्त्री संघ की अध्यक्षता पुष्पचूला का नाम मिलता है। पुष्पचूला को याद रखेंगे, तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि जैन धर्म में स्त्री संघ की अध्यक्षता कौन थी, तो पुष्पचूला थी। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, पार्श्वनाथ ने झारखंड के गिरिडीह जिले में सम्मेद पर्वत पर अपना शरीर को त्याग कर दिया था। एक क्वेश्चन पीसीएस में पूछा जा चुका है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। जैन धर्म के वास्तविक जो संस्थापक थे, जैन धर्म के, कलर चेंज कर लेते हैं, जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक यानी 24वें तीर्थंकर कौन थे, महावीर स्वामी थे, और इन्हें जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। आगे देखिएगा, महावीर ने अपने जीवन काल में एक ही संघ की स्थापना की, जिसमें 11 अनुयायी सम्मिलित थे, और ये लोग क्या कहलाए, आगे चल करके गणधर कहलाए। देखिएगा, राजगृह में उपाली नामक गृहस्थ महावीर स्वामी का शिष्य बना। अब क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि महावीर के अन्य शिष्यों में कौन कौन थे, तो उपाली भी था, याद रखेंगे आप लोग। महावीर के कैवल्य यानी कैवल्य का मतलब होता है ज्ञान प्राप्ति के 14वें वर्ष में सर्वप्रथम उसके दामाद का नाम जमाली मिलता है, और उनकी पुत्री का नाम अड़ुज्जा या असुजा मिलता है। तथा 16वें वर्ष में 30 गुप्त ने उनका क्या किया था, विरोध किया था, किंतु ये दोनों शांत हो गए थे। नेक्स्ट है आपका, जैन धर्म जो है आपका पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास रखता है। अब क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि जैन धर्म किसमें विश्वास नहीं रखता है, इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो देखेंगे, इसके अनुसार कर्मफल ही तथा जन्म तथा मृत्यु का कारण है। नेक्स्ट देखिएगा, जैन धर्म में युद्ध एवं कृषि दोनों वर्जित हैं। युद्ध एवं कृषि दोनों वर्जित हैं, क्योंकि इन दोनों से क्या होती है, जीवों की हिंसा होती है। मान लीजिए कृषि अगर आप करते हैं, तो कृषि में छोटे छोटे कीटाणु रहते हैं, जीव जंतु रहते हैं, उन क्या होती है, हत्या होती है, और इसीलिए इसमें क्या है, जैन धर्म में वर्जित है। आगे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जैन धर्म की प्रमुख शिक्षाएं, जो कि वेरी मस्ट इंपॉर्टेंट है। जैन धर्म की प्रमुख शिक्षाएं, पहला है दोस्तों पंच महाव्रत या अणुव्रत। देखिएगा, पहला है अहिंसा। अहिंसा का मतलब होता है जीव की हिंसा या हत्या न करना, यानी किसी जीव का हिंसा या हत्या नहीं करना है। दूसरा है सत्य, यानी हमेशा सदा सत्य बोलना है। तीसरा है अपरिग्रह। अपरिग्रह का मतलब होता है दोस्तों संपत्ति का इकट्ठा नहीं करना है। पता चले कि एक बार आप नेता मंत्री बने, आप 7 पुश्त के लिए क्या करें, धन इकट्ठा कर लीजिए, इस तरह नहीं करना है, हालांकि कौन मानता है। देखेंगे अस्तेय। अस्तेय का मतलब होता है दोस्तों चोरी न करना। और 5वां है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का मतलब इंद्रियों को अपने वश में रखना, इंद्रियों को अपने वश में करना। जो ऊपर से आप देख पा रहे होंगे, अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह और अस्तेय, यह पार्श्वनाथ के दिया हुआ मतलब यह चतुर्थ अणुव्रत है। और जो 5वां है ब्रह्मचर्य, वो महावीर स्वामी ने इसे जोड़ा था। अब क्वेश्चन यही पूछा जाता है
कि वह कौन सा महाव्रत है जिसे महावीर स्वामी ने जोड़ा था, तो ब्रह्मचर्य। तो यहाँ पे लिख लेते हैं महावीर स्वामी द्वारा जोड़ा गया। आगे हम लोग देखते हैं जैन धर्म के त्रिरत्न। जैन धर्म के त्रिरत्न, पहला है आपका सम्यक दर्शन, जिसका अर्थ होता है वास्तविक ज्ञान। दूसरा है सम्यक ज्ञान, सत्य में विश्वास। और तीसरा है सम्यक आचरण। सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण, आचरण या चरित्र, आचरण या चरित्र। इसका अर्थ होता है सम्यक चरित्र का मतलब सांसारिक विषयों से उत्पन्न सुख दुख के प्रति समभाव। आगे देखेंगे जैन धर्म में कैवल्य क्या है। कैवल्य नाम सुने होंगे आप, तो देखेंगे जैन धर्म में कैवल्य क्या है। तो देखिएगा, जब जीव से कर्म का अवशेष बिल्कुल समाप्त हो जाता है तब मोक्ष यानी कैवल्य की क्या होती है, प्राप्ति हो जाता है। देखेंगे जैन धर्म में सिर्फ संघों के सदस्यों के लिए कैवल्य का नियम था, यानी जो इस संघ के जो सदस्य थे उन्हीं के लिए सिर्फ कैवल्य का क्या था, यह नियम था। सामान्य जन के लिए नहीं था। सामान्य जन या गृहस्थों को भिक्षु जीवन में प्रवेश करने के लिए पूरे 11 कोटियों से क्या होकर के, पूरे 11 कोटियों से होकर के गुजरना पड़ता है। महावीर स्वामी को कैवल्य की प्राप्ति हो जाने के बाद ही केवलिन, केवलिन का अर्थ होता है दोस्तों, केवली का अर्थ होता है सर्वज्ञ। केवली का अर्थ होता है सर्वज्ञ। जीन मतलब विजेता, अहर मतलब योग्य, निर्ग्रंथ मतलब बंधन रहित जैसी उपाधियां मिली थी। जैन धर्म पुनर्जन्म और कर्मवाद में क्या करता है, विश्वास करता है। यह वेद की अपौरुषेयता तथा ईश्वर के अस्तित्व को अस्वीकारता है, यानी ईश्वर का अस्तित्व नहीं है, इसे क्या करता है, स्वीकार नहीं करता है, अस्वीकार करता है। जैन संघ के जो 4 सदस्य हैं, 4 वर्गों के, भिक्षु, भिक्षुड़ी, श्रावक और श्राविका में क्या है, विभक्त हैं। अगला हम लोग का टॉपिक है जैन धर्म के तीर्थंकर एवं उनके प्रतीक, जो कि वेरी मस्ट इंपॉर्टेंट है। और हम लोग 24वें तीर्थंकर यानी माफ करिएगा जो 24 तीर्थंकर हैं सभी के विषय में हम लोग यहाँ पे देखेंगे। सबसे जो पहला तीर्थंकर है ऋषभदेव या आदिनाथ, इन्हीं को जैन धर्म का संस्थापक कहा जाता है। इनका जो प्रतीक है वो क्या है, वृषभ, वृषभ है। कहीं कहीं पे आपको बैल भी देखने को मिलता है। दूसरा जो है जैन धर्म के तीर्थंकर, इनका जो प्रतीक है गज, गज का मतलब दोस्तों हाथी। तीसरा जो है इनका प्रतीक है संभवनाथ, इनका प्रतीक है घोड़ा। और चौथा है अभिनंदन नाथ, इनका प्रतीक क्या है, कपि यानी बंदर। अगला जो है सुमतिनाथ, इनका है कौंच। प्रभुनाथ का माफ करेगा पद्म प्रभु का है पद्म। सुपार्श्वनाथ का दोस्तों है स्वास्तिक। अभी हम आपको बताएंगे कौन कौन से आपको बस याद रखना है जिससे आपका काम चल जाएगा। बाकी आप 24 के लिए मरिएगा नहीं, दिमाग टेंशन लेकर के। नेक्स्ट जो है आपका चंद्र प्रभु, इनका जो प्रतीक है चंद्र है। अगले जो हैं सुविधानाथ, इनका जो प्रतीक है मकर है। शीतलनाथ का देखिएगा श्रीवत्स। श्रेयांशनाथ का देखिएगा गैंडा, यह है आपका गैंडा। अगला देखिएगा वसुपूज्य का है महिष। विमलनाथ का है वराह। अनंतनाथ का है सेन। धर्मनाथ का है वज्र। आगे देखेंगे हम लोग शांतिनाथ। शांतिनाथ का जो क्या है मृग है, मृग का मतलब हिरण। शांतिनाथ का प्रतीक है मृग। कुंथुनाथ का है गज, माफ करिएगा अज, अज मतलब बकरा। अगला देखेंगे अरनाथ का है मीन, मीन का मतलब मछली। नेक्स्ट है आपका मल्लीनाथ का हो जाएगा कलश। मुनिसुव्रत का है कुर्म। नेमिनाथ का है नीलोत्पल। अरिष्टनेमी का दोस्तों है शंख। पार्श्वनाथ का है सर्पफण। और सबसे अंतिम है महावीर स्वामी, इनका प्रतीक है सिंह या शेर, शेर या सिंह। ते हम लोगों का 24 तीर्थंकरों के 24 प्रतीक रहे। जिसका जिसका फिगर मिला है, जिसका जिसका फोटो मिला है, हमने लगाने का प्रयास किया है, आपको दिखाने का प्रयास किया है। तो थोड़ा सा याद रखेंगे कौन कौन से इसमें इंपॉर्टेंट है, किसको किसको आपको याद रखना है। तो सबसे पहले हो जाएंगे, आपको स्टार लगा देते हैं यहाँ पे हम। ऋषभदेव को याद रखना है। अजीतनाथ और उनके प्रतीक को याद रखना है। उसके बाद से संभवनाथ को याद रखना है आपको, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। सीधे आ जाएंगे आप शांतिनाथ पे। शांतिनाथ को जो प्रतीक है वो मृग है, इसको याद रखना है। मल्लीनाथ के प्रतीक को याद रखना है। अरिष्टनेमी के प्रतीक को याद रखना है। पार्श्वनाथ के प्रतीक को याद रखना है। और महावीर स्वामी के प्रतीक को याद रखना है। आगे हम लोग देखेंगे जैन संगीतियाँ। जैन संगीतियाँ, ऊपर स्पेस नहीं है, यहीं देख लेते हैं दोस्तों। जैन धर्म में दो जैन संगीतियाँ हुई थी, यहीं पे हम लोग
डिटेल्स में देख लेते हैं उसको। जैन धर्म में 2 जैन संगीतियाँ हुई थी। ये देखिएगा, ये है आपका पहला, ये है आपका दूसरा। पहला जो संगीति हुई थी दोस्तों कहाँ पे हुई थी, तो पाटलिपुत्र में हुई थी, पाटलिपुत्र में हुई थी। दूसरी कहाँ पे हुई थी, वल्लभी गुजरात में, वल्लभी गुजरात में हुई थी। अब आपसे पूछा जाता है कि इन दोनों के अध्यक्ष कौन कौन थे, तो पहले के दोस्तों अध्यक्ष थे कौन थे, स्थूलभद्र थे, स्थूलभद्र थे अध्यक्ष। और दूसरे के अध्यक्ष कौन थे, देवर्धि क्षमाश्रमण, देवर्धि क्षमाश्रमण। आगे हम लोग देखते हैं जैन धर्म के पतन के कारण। जैन धर्म के पतन के कारण देखिएगा आप लोग, जैन धर्म के पतन के कारण क्या है, एक नहीं है, क्या है, कई हैं। तो सबसे पहला देखिएगा आत्मपीड़न, मतलब आत्मपीड़न, इसमें कठोर व्रत एवं कठोर तपस्या पर क्या है, इसमें बल दिया गया है। जाति व्यवस्था के दर्शन को बनाए रखना है। अहिंसा पर अत्यधिक बल दिया गया है, इसमें अहिंसा पर अत्यधिक बल है, यानी कृषि करने व युद्ध में संलग्न होने से मना है, यानी आप कृषि नहीं कर सकते हैं और इस धर्म में आप शामिल होते हैं तो कृषि पे मना है, युद्ध करना मना है। के कारण क्या है, सामान्य जन के लिए नियम धारण कर पाना काफ़ी असहज साबित हो गया था। जैन धर्म में अत्यधिक क्लिष्टता होने के कारण इसके स्यादवाद, अनेकांतवाद, द्वैतवादी तत्वज्ञान आदि को समझ पाना साधारण जनता के वश में नहीं था। परिणाम स्वरूप जैन धर्म तपस्वी तक ही क्या रह गया, सीमित रह गया, यानी ज़्यादा लोगों तक इसका प्रचार प्रसार नहीं हो सका। आगे हम लोग देखते हैं और महत्वपूर्ण कार्य क्या थे। तो प्रारंभ में दोस्तों जो जैन धर्म था एक सशक्त आंदोलन था, किंतु बाद में जैन मतावलंबियों ने क्या किया था, आंतरिक मतभेद, जैन धर्म के मतावलंबियों में क्या हो गया था, आंतरिक मतभेद प्रारंभ हो गया था। परिणाम स्वरूप आगे क्या हुआ, जो जैन धर्म था 2 संप्रदायों में विभाजन हो गया। पहला है आपका दिगंबर, दूसरा है क्या, श्वेतांबर। जैन धर्म का यह सांप्रदायिक विभाजन जैन धर्म के लिए क्या हुआ, अत्यधिक घातक सिद्ध हुआ और जैन धर्म के पतन की ओर क्या हो गया, अग्रसर हो गया। एक टॉपिक हम आपको नहीं पढ़ाए हैं, श्वेतांबर और दिगंबर में अंतर, तो इसी को हम लोग लगे हाथ यहीं पे देखेंगे, श्वेतांबर और दिगंबर में अंतर। इसके लिए हम एक फ्रेश पेज लेते हैं आपके लिए, ताकि आपको समझा पाना आसान रहेगा हमारे लिए। यहाँ पे देखेंगे श्वेतांबर, हटो भैया तुम, यहाँ पे लिख देते हैं हम श्वेतांबर और यहाँ पे लिख देते हैं दिगंबर। श्वेतांबर और दिगंबर में अंतर। पहला इसमें देखिएगा, श्वेतांबर में मोक्ष की प्राप्ति के लिए क्या करना होता था, तो मोक्ष की प्राप्ति के लिए वस्त्र का त्याग क्या है, वस्त्र का त्याग आवश्यक नहीं, वस्त्र का त्याग आवश्यक नहीं। और इसमें दिगंबर में मोक्ष की प्राप्ति के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वस्त्र का त्याग करना पड़ेगा। दूसरा अंतर देखिएगा इसमें क्या है, स्त्रियां निर्वाण की अधिकारी होती थी, स्त्रियां जो होती थी निर्वाण की अधिकारी होती थी। निर्वाण यानी मृत्यु, जो मोक्ष की प्राप्ति है इसके लिए क्या होती थी, अधिकारी होती थी, जो प्रोसेस है उससे होकर गुजरना होता था। दूसरा क्या है, इसमें निर्वाण के लिए स्त्रियां, इसमें संभव नहीं दिया गया है, ठीक है, इसमें संभव नहीं है। तीसरा देखेंगे और क्या क्या महत्वपूर्ण अंतर है। कैवल्य प्राप्ति के बाद लोगों को क्या करना होता था, भोजन की आवश्यकता होती थी, और इसमें कैवल्य प्राप्ति के बाद भोजन की आवश्यकता इसमें नहीं था। नेक्स्ट और अंतर क्या क्या हो सकता है, तो देखेंगे इस संप्रदाय के अनुयायी उदार वृत्ति वाले थे तथा धार्मिक नियमों में परिस्थिति के अनुसार परिवर्तन के पद्धर थे। और इसमें क्या नियम है, यह कट्टरवादी जैनियों का क्या था, संप्रदाय था। जो दिगंबर लोग थे वो कट्टरवादी जैनियों का क्या था, संप्रदाय होता था। इस संप्रदाय के दोस्तों जो अनुयायी होते थे जैन धर्म में नियमों का पालन बड़ी कठोरता से करते थे। तो ये हम लोग का जो आपका जैन धर्म का टॉपिक है वो आपका कंप्लीट हो गया, और मैं पूरा आशा नहीं पूरा विश्वास के साथ कर सकता हूँ कि बस आप इतना तैयार कर लेते हैं तो किसी भी परीक्षा के लिए आप 70 से 80% क्वेश्चन आप यहीं से फंसा लेंगे। तो इसका जो अगला वाला वीडियो आएगा वो जैन धर्म के क्वेश्चन से संबंधित आएगा। लगभग 40 से 50 क्वेश्चन हम लोग क्या करेंगे, 40 से 50 प्रश्नों का प्रैक्टिस करेंगे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह से मज़ेदार टॉपिक हम आपके बीच चलाते रहेंगे। और मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।